वहां प्रेम नहीं है। जहां पर आपके प्रेमी में आपको प्रभुता दिखती है, उसकी श्रेष्ठताएं दिखती हैं, उसकी योग्यताएं दिखती हैं, आप प्रेम नहीं करते। प्रेम में तो उसकी श्रेष्ठताएं लोप हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। तो ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन वो घर आकर के अपनी माँ से जब मिले, माँ को ऑफिसर नहीं दिखता, माँ को बेटा दिखता। पति कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, बाहर कितना भी सबका पूजनीय हो, पर वो जब घर आता है, पत्नी को उसमें पूजनीय नहीं दिखता, पति ही दिखता है। प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेम में प्रभुता, प्रेम में ईश्वरत्व, प्रेम में श्रेष्ठता, ये सब दिखती नहीं। और क्षमा कीजिएगा, जहां प्रभुत्व ईश्वरत्व दिखता हो, वो प्रेम नहीं। आप फिर उसके ईश्वरत्व के कारण ही उसके पीछे लगे हो, प्रेम का तो केवल आडंबर कर रहे हो। तो प्रेम जब होता है तो प्रभुत्व, ईश्वरत्व और श्रेष्ठत्व ये दृष्टिगोचर नहीं होते। और जहां ये प्रधान है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां कहने का अर्थ यही है, स्वभाव से प्रेम किया। पार्वती ने शिव की व्यवस्था से प्रेम नहीं किया, स्वभाव से प्रेम किया। अगर आपका आकर्षण बाह्य व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाओं के हिलते ही आपका आकर्षण शून्य है। पर अगर आपका संबंध स्वभाव से है, तो जीवन के अंतिम श्वास तक हमारे भीतर निर्वाह करने की भावना जागृत होगी। कहने का अर्थ यही है, स्वभाव से प्रेम किया। पार्वती ने शिव की व्यवस्था से प्रेम नहीं किया, स्वभाव से प्रेम किया। अगर आपका आकर्षण बाह्य व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाओं के हिलते ही आपका आकर्षण शून्य है। पर अगर आपका संबंध स्वभाव से है, तो जीवन के अंतिम श्वास तक हमारे भीतर निर्वाह करने की भावना जागृत होगी। गुरुजी, मुझे किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन सामने वाले का कुछ दिन बाद पसंद बदल गया और मुझे धोखा। प्रेम जानते किसे कह दिया प्रेम। स्वार्थ बोलो, मोह बोलो, प्रेम की बेइज्जती मत करो। प्रेम शब्द की, प्रेम विशुद्ध होता है, अपने प्राणों की बाजी समर्पित करके अपने प्रीतम को रिझाने के लिए होता है। यहाँ एक दूसरे के शरीरों पर आकर्षित होकर के काम भोग की वासना, स्वार्थ को आप कहीं प्रेम शब्द से संबोधित मत कीजिए। जहाँ स्वार्थ में ठेस पहुंचती तो दिखाई देता है तुम लोगों का क्या हालत होती है एक दूसरे की। गुरुजी, मुझे किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन सामने वाले का कुछ दिन। भैया देखो, प्रेमी क्रोध में डांट दे, प्रेमी क्रोध में कुछ हरकत करे, ये भी ठीक लगता है, पर प्रेमी क्रोध में शांत हो जाए, समझ जाना कि क्रोध की स्थिति बहुत ऊंची जा चुकी है, तभी कुछ बोल नहीं रहा। मैं एक बात कहता हूं कि आपने कुछ किया और उस करने के पीछे आपको टोका जा रहा है, तो उसका मतलब है कि आपने गलती की। लेकिन आपकी गलती के पीछे मौन अगर सामने वाला हो जाए, तो समझो आपने अपराध किया। भैया देखो, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जो इंसान किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर किसी तीसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढने जाता है ना, वो इंसान हमेशा धोखा खाता है। कि मैंने मांगी थी दुआ एक रब से कि दोस्त देना जो अलग हो सबसे। खुदा ने तुमसे मिला दिया और कहा कि ख्याल रखना ये अनमोल है सबसे। कि मैंने। और एक बात याद रखिएगा, आपकी गलती पर जब तक आपको टोका जा रहा है, तो समझ जाना कि गलती अभी इतनी बड़ी नहीं है। जिस समय गलती पर टोका ना जाए, समझ जाना गलती नहीं, अपराध किया है आप। बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपकी गलती पर आपको टोका जाता है, और आपके गलती पर जिस दिन टोकना बंद कर दें बड़े लोग, समझ जाना अब आप अपराध कर रहे हैं, और अपराध का फल नाश होता है। और हम आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए हम प्राण त्याग कर सकते हैं। आपको अगर वो प्यारा लगता है तो मैं जीवन भर आपको उससे मिलाता रहूंगा, लेकिन आपको कभी आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ। है किसी में दम नहीं, आपसे मैं प्यार करता हूँ। मेरे सामने आप अपनी प्यारी वस्तु को ग्रहण करें, मुझे हर्ष होगा।
कि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको उसमें सुख मिलता है, इसलिए मैं जीवन भर वो वस्तु आपको देता रहूंगा जिससे आप सुखी रहें। इसे प्यार कहते हैं। ये भाषा है किसी के जीवन में। और हम मेरे पास कोई है, ध्यान कर रहा है और ध्यान से नहीं हो रहा, और कृष्णमूर्ति के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि मैं वहां हूं, ध्यान करता हूं, ध्यान से कुछ नहीं हो रहा। वो कहते हैं ध्यान से कभी कुछ हुआ ही नहीं। तब तुम जो मुझे सुनते रहे हो बार बार निरंतर, तुम्हारे मन में भीतर ख्याल उठेगा बिना ध्यान के कैसे हो सकता है, और ध्यान से कुछ हुआ नहीं तो तुम जाते क्यों, जाने का प्रयोजन क्या था। लेकिन अब एक और झंझट हो गई। अब ध्यान करोगे तो कृष्णमूर्ति बाधा बनेंगे, और कृष्णमूर्ति की मान के चलोगे तो मैं बाधा बनूंगा। अब तुम दो तरफ खींचे जाओगे। ये तो मैं सरल उदाहरण ले रहा हूं। अगर तुमने 10-25 मार्गों की बातें जान ली तो तुम 25 तरफ खींचे जाओगे। तुम वैसे ही मुर्दा हो और मर जाओगे। पूछा है तुमने, यदि समर्पित शिष्य चुपचाप चोरी छिपे किसी दूसरे बुद्ध पुरुष को सुनने जाएं, तो पहली तो बात, जो दूसरे को सुनने जाएं वे शिष्य नहीं, विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थियों को आज्ञा है जहां उनकी मर्जी हो जाएं, जिसको सुनना हो सुने। विद्यार्थियों में कुछ ऐसा मूल्यवान नहीं है जिसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत हो। विद्यार्थी ही है। मुझे वचन दो कि चाहे कुछ। प्यार का मतलब होता है एकाकी प्यार। मैं आपसे प्यार करता हूं, सिर्फ आपके लिए प्यार करता हूं, अपने लिए आपसे प्यार नहीं करता, आपके लिए आपसे प्यार करता। प्यार का मतलब ही होता है सामने वाले को सुखी करना। उससे सुख लेना प्यार नहीं होता, उससे सुख लेना काम होता है। प्यार का मतलब होता है जिंदगी से यही गिला। मेरा नाम रचना है। आज प्रेम का सबसे सुंदर भाव पढ़ा मैंने। कहा गया कि जहां समझना पड़ता है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां होता है वहां समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज, आज प्रेम का सबसे सुंदर भाव। आज हम फिर हार गए राधा। एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है, और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। छोटी चीज नहीं होती है प्रेम। 99% लोग किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते, आपसे क्या करेंगे? तो मानना होगा कि प्यार का प नहीं पता हमको, न पाया है। और फिर कहना होगा नहीं पाया कोई बात नहीं, भीतर कटुता बिटरनेस नहीं रखेंगे। अपने आप को अभागा मानकर रोएंगे नहीं, हमें नहीं मिला कोई बात नहीं, हम काबिल बनेंगे और देंगे। और वैसा वाला नहीं देंगे जैसा तुमने दिया, नकली, ढोंग का, स्वांग, देह का, धन का, वो वाला नहीं देंगे। वास्तविक प्रेम देंगे। तुमसे हमें चोट मिली है, हम तब भी प्रेम पूर्ण रहेंगे। अगर आपको चोट लगी भी है तो उस चोट का सबसे सार्थक बदला यही है, जीना है और जीवन बांटना है। जो हमारे साथ हुआ अच्छा होता कि नहीं होता, पर दूसरों के साथ वैसा नहीं करेंगे, न होने देंगे। बंधुओं, जिसकी उपस्थिति से आपके चित्त के विकार समाप्त होने लग जाएं, जिसकी उपस्थिति से आप स्थिर होने लग जाओ, अस्थिरता चली जाए, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपका चित्त शांति का अनुभव करे, जिसके स्पर्श से आपको अत्यंत सुख का अनुभव हो, जिसके रसस्वादन से आप परम पवित्रता का अनुभव करो। समझना, या तो वो कोई भगवत पार्षद है या साक्षात भगवान, गंगा उनमें से एक है। बंधुओं, जिसकी काम भोग में जो सुख मिलता है वो सुख तुम्हारा ही है, जो तुम उसमें डालते हो। वो तुम्हारे काम वैसे से नहीं आता,
स्त्री को प्रेम करने में, पुरुष को प्रेम करने में तुम्हें जो सुख की झलक मिलती है वो ना तो स्त्री से आती ना पुरुष से आती, तुम ही डालते हो। वो तुम्हारा ही खून जो तुम व्यर्थ उछालते हो। पर भ्रांति होती कि सुख मिल रहा है। कुत्ते को कोई कैसे समझाए, कुत्ता मानेगा भी नहीं। कुत्ते को इतना होश नहीं, लेकिन तुम तो आदमी हो, तुम तो थोड़े होश के मालिक हो सकते हो, तुम तो थोड़े जाग सकते हो। बहुत खोजने पर जैसे केले के पेड़ में कोई सार दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रिय विषयों में भी कोई सुख दिखाई नहीं देता। खुजली का रोगी जैसे खुजलाने पर दुख को भी सुख मानता है, वैसे ही मोहत और मनुष्य कामजन्य दुख को सुख मानता है। खुजली हो जाती है। सन्यासी माने कौन? ध्यान रखना, ये दोनों तरफ इशारे हैं। सन्यासी कौन? जो रोटी नहीं कमाता, मकान नहीं बनाता, कोई दुकान नहीं करता, वो सिर्फ परमात्मा की खोज में, चिंतन में लगा है और अंदर से स्वयं संतुष्ट हुआ है। वही संतुष्टि का ढंग समाज को बांटता है, उसे सन्यासी कहते हैं। भूखे का नाम सन्यासी नहीं है। जो स्वयं भिखारी है वो सन्यासी नहीं है। रोटी का भिखारी पर शांति का भिखारी नहीं है, उसे सन्यासी कहते हैं। शांति का धनी हो, पेट का भूखा हो। और कई लोगों के पास पेट की रोटी हमें देता है, देते हो। हमारी भूख शरीर की मिटाने के लिए आपके पास बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य ये कि जो तुम्हारी दिमागी भूख को मिटाने की हम रोटी देते हैं, तुम खाते ही नहीं हो। सदा एक समान रहता है परमात्मा। अब हम जब वर्णन करेंगे तो लगता है जैसे तीन है, हम कहेंगे वो अनंत ही अंत वाला हो जाता है। अनंत और अनादि परमात्मा जो कभी जगता सोता नहीं है, स्वरूप से कभी न जगने पर, कभी न सोने पर, प्रकृति के माध्यम से जगता सोता हुआ दिखता रहता है। जैसे बल्ब जलते बुझते रहते हैं और बिजली पीछे बनी रहती है। बुझा लो, जला लो, बुझा लो। एक को हम जलाते नहीं, एक को हम बुझाते नहीं। बल्बों को जलाते बुझाते हैं, रोशनी को प्रकट करते हैं, गायब करते हैं, बिजली पीछे है। चलो यहाँ तो बिजली भी चली जाती है, पर परमात्मा कभी आता जाता नहीं है। तो यदि बल्ब को, रोशनी को किसी तरह ये पता चल जाए कि वो एक ही सत्य अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है और वो सत्य घटता बढ़ता नहीं, सदा एक समान रहता है परमात्मा। अब हम जब वर्णन करेंगे तो लगता है जैसे हमारे शब्दों को जो पकड़ ले वो पार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हैं। बस इतनी बात सुन, जो भी उत्तर है वो सीधे श्री भगवान से आता है। हम पढ़े लिखे नहीं, ये साउंड केवल है, वाणी श्री भगवान ही बेचते हैं। अगर उसे पकड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमारे शब्द, आप हमसे प्यार करते हो, छूना मत, हमें कभी जिंदगी में छूना मत। दूर से बात करो, प्यार करो, ये देखो जरा नतीजा देखो। बिना काम संबंध के कोई प्यार ही नहीं करता है। कुछ देखेगा, धन देखेगा, रूप देखेगा, यौवन देखेगा, वासना की पूर्ति देखेगा। अगर बिना इन सबको देखे कोई प्यार करे, वो प्रेम मान लेंगे। तो वो होता है केवल परमात्मा से जो अंदर बैठे हैं। यहाँ प्यार भी झूठा है। आप हमसे प्यार करते हो? आपसे कोई बहुत प्रेम से मिलता है ना, और आपको कोई बहुत प्रेम करता है, निश्चित एक बात को चित्त में धारण कर लीजिएगा, यदि कृष्ण बीच में नहीं है, यदि ठाकुर जी बीच में नहीं है, हमारी श्यामा जी बीच में नहीं है, और कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम एक दिन टूटेगा, नष्ट होगा, ये निश्चित है। संसार का कोई भी संबंध यदि ठाकुर जी से विलग है, वो संबंध है ही नहीं। संबंध वही श्रेष्ठ जानो जिसमें ठाकुर जी प्रधान है। आपसे कोई प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। यदि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें स्वीकार करने को सज्जन है, तो भगवान भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। भगवान के
केवल उनकी सहायता करते हैं जिनके मन में प्रेम पर विश्वास हो, समाज के भय की शंका नहीं। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम